तो यहाँ वो क्या करेंगे, आपका घर गिरवाएंगे, आपको बेघर करेंगे, आपकी नौकरी खा जाएंगे। उसका उदाहरण विधानसभा है। 41 बिल्डिंग जिसका ऑर्डर आया था, लेकिन राजन नाईक जाके वहाँ सांत्वना दिए थे, मैं यहाँ सो जाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा। लेकिन जीत कर आए और 41 बिल्डिंग गिरी, हजारों लोग बेघर हो गए। आज तक राजन नाईक उसने कुछ टीका टिप्पणी की, इसलिए मैंने दिल से समर्पण कर दिया कि सीडी के साथ रहेंगे जब तक वो सही विराज में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीडी के साथ रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। वसई विरार महानगर पालिका 2026 का मैदान पूरी तरीके से सज चुका है। उम्मीदवार तैयार है, कमर कस के सड़कों पर उतर चुके हैं, हर गली में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता भी तैयार है। जनता की सबसे बड़ी मांग है इस समय की कि वसई विरार को पुनर्वसित किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई की टंगती तलवार उन पर लटक रही है, उससे वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, खासकर नालासोपारा के रहवासियों की, कि उन्हें पुनर्वसित करने का जो रास्ता दिखाएगा उसी को वो चुनेंगे। अब ऐसे में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में नालासोपारा के 41 इमारत के रहवासियों को बेघर किया गया, ये कहीं न कहीं यहाँ की जनता के लिए एक बड़ा सबक और एक बड़ा उदाहरण बनता हुआ नजर आया। अब ऐसे में वसई विरार के अनधिकृत घरों में रहने वाले लोगों को किस तरीके से अधिकृत घर में जगह देकर उन्हें अधिकृत किया जाता है, इसकी चाह में, इसके इंतजार में वो बैठे हुए हैं। क्योंकि अथक परिश्रम और बड़ी मेहनत के बाद में एक इंसान अपना घर संजो पाता है, बना पाता है अपने आशियाने को, और जब उस पर टूटने की यानी तोड़क कार्रवाई की टंगती तलवार लटकती हो तो उस पर क्या बीतती है वो सिर्फ वही समझ सकता है। और खासकर 41 इमारत के वो रहवासी इस बात को जरूर समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से उन पर ये तलवार लटक रही थी, लेकिन वो तलवार सिर्फ हवा में लटक रही थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बाद में जो नतीजे आए, उसके बाद कोर्ट का हवाला देते हुए वहां पर जिस तरीके की तोड़क कार्रवाई की गई, उसके बाद उन पर जो बीती है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। अब उन लोगों को कैसे पुनर्वसित किया जाएगा, साथ ही साथ लोगों के बीच में जो खौफ है, जो डर है कि इस चुनाव के बाद में अगर हमने गलत उम्मीदवार को चुना या हमने किसी इस तरीके के उम्मीदवार को चुना जिसके बाद वो वादे और इरादे तो देंगे, लेकिन उसके बाद वो उन्हें भूल जाएंगे, फिर उन्हें कोई हवाला दे दिया जाएगा, उन्हें बता दिया जाएगा कि ये अनधिकृत है, या फिर कोर्ट मैटर या और किसी तरीके का हवाला दे दिया जाएगा। अब ऐसे में जनता किस पर विश्वास करे, ये तो जनता ही अपना मूड बता सकती है और जनता ही अपना मिजाज दिखा सकती है। लेकिन इसी बीच में जहां वसई विरार के रहवासियों को पुनर्वसित करने की बात की जा रही है, इसी बीच में बहुजन विकास अघाड़ी के युवा नेता क्षितिज ठाकुर ने भरे मन से किस तरीके से इन्हें पुनर्वसित करने का रास्ता दिखाया, पहले ये सुनिए। 41 बिल्डिंग खासदार से लेके आमदार से लेके सब लोग उधर बड़े बड़े नेते जाके 2200 परिवार को बेघर किया। 2200 परिवार मतलब 8-10 हजार लोग आज रास्ते पे रहे। तो अलकापुरी का 2 बिल्डिंग तोड़ा, रहमत नगर में 2 बिल्डिंग तोड़ा, ऐसे अनेक उदाहरण में पूरे वसई तालुका में दे सकता हूँ। अच्छा, ये बोल रहे कि 35 साल में इलीगल हम लोग ने किया, अपन अभी जब बैठे 2009 के पहले ये विधानसभा किसका था? जो आज के खासदार साहब है उनके पिताजी इधर के आमदार थे। ये सोपारा रेलवे स्टेशन के लेफ्ट साइड का पूरा भाग वर्णगा साहब का ये कॉन्स्टिट्यूंसी था, जिधर सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ। 2009 के बाद ये नालासोपारा मतदार संघ में ये भाव है। लेकिन झूठ बोलते जाने का इतना झूठ बोलो कि सामने वाले को रस लग गया। आपको जवाबदारी लोगों ने मत ली है, लोगों के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। जो 41 बिल्डिंग का इधर विषय किया, क्यों कोई अभी जवाब नहीं दे रहा उसके बारे में? मतलब हर बिल्डिंग को इधर ये परिसर में सीमा नोटिस भेज दिया, सिर्फ इलेक्शन इसलिए रुके बांधे, सब बिल्डिंग तोड़ने को लगा रहे। आपको इलीगल बिल्डिंग पे कार्रवाई करने का है ना, जब बन रहा है वो बिल्डिंग तब कार्रवाई कर, तब कौन पैसा लेता और किधर जाता है वो? हमारा ऑब्जेक्शन कब आता है? जब एक गोर गरीब लोग अपना मंगलसूत्र भी बेच के पूरी जिंदगी का पैसा जमा करके परिस्थिति रहता था तो बड़े बड़े टावर में लेते थे वो लोग घर। लेने वाला कौन है? पूरे जिंदगी का पैसा जमा करके लेने वाला आदमी जब उधर रहने को 3-4 साल रहता है, उसके बाद में आप उसको तकलीफ देने चाहते हो, तब आप करो। हमारा सपोर्ट बिल्डर को नहीं है, हमारा सपोर्ट वो जो गरीब आदमी जिंदगी का पैसा खर्चा करके जमा करके देके उधर रहने का उस आदमी को। और जब लोग रहने को आए तो तोड़ने को आए। क्यों? जगह मालिक को वापिस जगह मिलेगा, वापिस इलीगल जगह। कौन सा साइकिल है, कौन सा सिस्टम है? इधर सबको बोलते घूम रहे हैं कि तुमको 7 बारे का नाम करके देंगे। मेरा एक ही विनती रहेगा सबको, जो भी आपके इधर आके बोलेंगे कि 7 बारे पे आपका नाम डलवा के लेके ना मोबाइल का शूटिंग चालू करने का और बोलने का, हमें समझाइए कि कैसे 7 बारे पे आप नाम चलवाओगे। इतना हक का मतलब क्या? ये जगह मालक है,
उसमें इतर हक में वो 100 जनों का नाम चढ़ाएंगे। मतलब क्या, जिंदगी भर जगह मालक और 100 जनों ने कोर्ट में लड़ने बैठने का कि जगह किसका। इतर हक का मतलब आप समझ लो, 7 वाले पे नाम नहीं चढ़ रहा है वो। इतर हक का मतलब आपका और इनका जगह मालक का झगड़ा लगा के बाजू में हट जाएगी। उसमें भी सोल्यूशन है, काम भी चालू है कि उनको हक का अधिकृत घर कैसे मिलना पड़ता, कैसे की अड़चन देख लेगा मैं। जगह का अड़चन जगह मालकों को बुलाना चालू कर दिया है, उनको भी 2 पैसा मिलेगा अगर अधिकृत घर बनेंगे। तो जो लोड बेरिंग वाला है अधिकृत घर मिलना मांगता है, जिसका जगह मालक है उसको 2 पैसा मिलेगा। जो ऊपर का माल बनेगा बेच के सोसाइटी का स्क्रो अकाउंट पे पैसा जाएगा, मतलब मेंटेनेंस भी फ्री कैसा हो सके। 7.5 करोड़ ये सोपारा ईस्ट वेस्ट बेच के वेस्ट केलं किशोरच्या इकडे ते बिल्डिंगचं रिडेव्हलपमेंट चालू झालं। 7.5 करोड़ ऑलरेडी दी दी है वो सोसाइटी को, सेल्फ रिडेवलपमेंट का काम ऑलरेडी शुरू हो। आज इधर से जाके देख सकते, तो ये सिर्फ चिल्ला के बोलना नहीं, अपना काम एग्जीक्यूशन है, हम करके दिखाते हैं। और अगर काम देखने का रहेगा तो आप आज जाके देख सकते हो, वो उसका काम चालू है। 7.5 करोड़। और आप बोलो कब आपके इधर मीटिंग के लिए भेजने का, वो सोसाइटी की कमेटी के मेंबर्स को भेजूंगा, मैं भी नहीं आऊँ, और वो बोलेंगे कि 7.5 करोड़ मिला के लिए। इंटरेस्ट कितना, नेशनल बैंक, गवर्नमेंट बैंक, स्टेट बैंक, उससे भी कम। मतलब सबसे ज्यादा अड़चन पैसे की आती है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि आपके जो यंगस्टर्स है कि उनको बोलो इनिशिएटिव लेने दो। यंगस्टर्स ने अगर इनिशिएटिव लिया ना तो अपने बच्चों को भी 2 पैसा ये सब प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है। वो सबसे मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि तुम लोग ये सब प्रोजेक्ट हैंडल करो, एक टीम भी बनती है, बच्चों को रोजगार भी मिलता है ना। जिधर बहुत सारे सीनियर्स बैठे, अपने घर के बच्चों को तैयार करो, सब ट्रेनिंग में देता हूँ, अपने टीम बिठाया है और ये एग्जीक्यूशन चालू है। ये प्रोमिसेस या होने वाला है करने वाले नहीं है, ये ऑलरेडी काम चालू है। इस पद्धति से हम लोग काम करते हैं। 35 साल में जो हुआ नहीं हो, पिछले 1-1.5 साल में होने लगा अपने तालुका में। मेरी हाथ जोड़ के आप सबको विनती है, हम सब एक रहेंगे तो तालुका में शांति रहेगी। आज ये लोग नमक डालने का काम करें, इतना ही बोलता हूँ। यार मोहब्बत से सबने साथ में रहने का इतना ही विनती करता हूँ। आप सबकी मदद लगेगी, आप सब मदद करने के लिए आए। अपने चारों उम्मीदवार यहाँ पे उपस्थित है, जिधर जिधर एरिया में आपकी जो भी पहचान वाले रहेंगे सबको हमारे लिए मदद करने के लिए हम सब पे आशीर्वाद रखेंगे। बहुजन विकास अघाड़ी ने ये वादा तो किया है कि इन गरीबों को बेघर नहीं किया जाएगा। अगर किसी पर बेघर होने की नौबत आएगी तो उसे पुनर्वसित कैसे किया जाए, ये राह तो जरूर दिखाया है। लेकिन ये वादा मात्र चुनावी वादा ना होकर अगर असल मायने में यहाँ के रहवासियों को पुनर्वसित किया जाए तब तो ठीक है, क्योंकि ये समय चुनाव का है। फूक फूक कर जनता को कदम रखना चाहिए। ये वो समय है जब जनता राजा होगी और इस चुनाव के बाद में जनता प्रजा होगी और जिन्हें वो चुनेगी वो राजा होगी। तो अपनी बागडोर सही उम्मीदवार के हाथ में दे, सही पक्ष के हाथ में दे। ये आपकी समझ पर है कि आप किसे सही समझते हैं और किसे गलत। जिसे सही समझते हैं उसे गद्दी पर बिठाइए और जिसे गलत समझते हैं उसे गद्दी के नजदीक तक तो जाने दीजिए, लेकिन वहीं से उन्हें वापस मोड़कर अपने घर बिठा दीजिए।